शेड ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेड ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर से हमारी क्या मुराद है? बेसिकली हम इंडक्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने उस वक्त आपको बताया नहीं था कि ये इंडक्टर होता है। बेसिकली हमारे पास जो हमारी कॉइल होती है, ठीक है, कोई भी हमारी सोलिनॉइड हो गया, वो एज एन इंडक्टर काम करता है। इंडक्टर करता क्या है? इंडक्टर ये करता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास बेसिकली ये एक इंडक्टर ही कहलाता है जो कि हमारे पास सोलिनॉइड होती है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी स्टोर किस तरह से होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरह हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं, उसी तरह ही हम जो हमारे पास इंडक्टर है उसमें भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ठीक हो गया? तो बेसिकली हमारे पास इंडक्टर काम किस तरह से करता है कि जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरना स्टार्ट कर देती हैं। तो बेसिकली होता यह है कि इसमें एक कह लो कि इसी इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो बेसिकली जो हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं वो उसी सेल्फ इंडक्शन की एक फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस कॉइल के लिए देखें तो जो हमारी सेल्फ इंडक्शन होगी वो हमारे पास बेसिकली क्या कर रही होगी, हम चार्ज को जो मूव करवाना चाह रहे हैं अगेंस्ट दैट सेल्फ इंडक्शन, उसको हम कहेंगे कि ये हमने एनर्जी प्रोवाइड की है इस इंडक्टर को और यही एनर्जी इसने स्टोर किया। हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल है? बेसिकली वर्क डन से मुराद एनर्जी स्टोर्ड है हमारे पास। यहाँ पे जितनी हम एनर्जी उसको इनपुट दे रहे हैं वही एनर्जी स्टोर्ड ये इंडक्टर कर रहा है। तो वो हमारे पास क्या है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में पढ़ा था कि हमारे पास जो बेसिकली पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल की जगह पे हमारे पास सेल्फ इंडक्शन आ गया है। तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल हो गया? चेंज इन चार्ज मल्टीप्लाई बाय द सेल्फ इंडक्शन। अब ये बेसिकली हमारे पास वर्क डन बाय द बैटरी होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे सोर्स ये करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वर्क डन भी वही सोर्स कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन जो एलिमेंट एजेंट कर रहा है वो हमारे पास यहाँ पे बैटरी है। और जो हमारे पास इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल है किसके? एल, जिसे हम इंडक्टेंस कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो बेसिकली करंट जब चेंज हो रहा होता है तभी इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में करंट जो पावर एनर्जी है वो स्टोर हो रही होती है। जब करंट स्टेबल हो जाता है तब हमारे पास एनर्जी स्टोर होना बंद हो जाती है। तो एक बहुत छोटा सा शॉर्ट इंटरवल होता है जिसमें ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो बेसिकली हमारे पास वो किसके इक्वल है? इंडक्टेंस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। हमारे पास अगर हम उसके सेल्फ इंडक्शन की जगह पे हम ये वैल्यू प्लग इन कर सकते हैं हम। अब यहाँ से अगर हम आगे देखें, बेसिकली हमारे पास हो क्या रहा है, जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो हमारे पास करंट जो है वो 0 से आई की वैल्यू में चेंज होता है इन सम टाइम इंटरवल, जिसे हम डेल टी कह रहे हैं। अब बेसिकली अगर हम इस पूरे इंटरवल में हम एवरेज करंट देखें तो हमारा एवरेज करंट क्या होना चाहिए? बेसिकली हमारा एवरेज करंट यहाँ पे होना चाहिए 0 से लेके हम 0 प्लस आई करें तो हमारे पास डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमारे पास आई डिवाइड बाई 2 हमारे पास एवरेज करंट होगा यहाँ पे। तो हमारे पास अगर हम ये देखें डेल क्यू बाई डेल टी हमें क्या देता है? बेसिकली हमें एवरेज करंट ही देता है। तो हम इसकी जगह पे क्या लेंगे? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट हमारे पास क्या है? 0 प्लस आई डिवाइड बाई 2, तो वो हमारे पास 1/2 टाइम्स आई हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय आई, जो कि एवरेज करंट जिसे हम ये स्टेबल करंट कहना चाह रहे हैं, एवरेज करंट सॉरी उसे हम कहना चाह रहे हैं, स्टेबल करंट नहीं कहना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय चेंज इन करंट। अब चेंज इन करंट कितना हो रहा है? अगर हम चेंज देखें, हमारे पास 0 से करंट जो है वो आई तक जा रहा है, तो हमारे पास जो चेंज इन करंट होगा हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा? फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट जो कि 0 था। तो हमारे पास चेंज इन करंट कितना आएगा? आई। तो हमारे पास डेल आई की जगह पे हम लिख सकते हैं आई, ठीक है। हम उसको आई के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 1/2 आई मल्टीप्लाई बाय एल टाइम्स आई। अब यहाँ पे आई हमारे पास 2 हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? जो हमारे पास वर्क डन है वो हमारे पास क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल, जो कि इंडक्टेंस है, आई स्क्वेयर। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। बेसिकली जो हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द सेल्फ इंडक्शन, वही हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर होगी। आगे चल के हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई या मज़ीद एक तो फॉर्म हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड एंड इंडक्टर की ये होगी, इसको हम मज़ीद एक और फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। वो हम किस तरह से कर सकते हैं? हमारे पास जो बेसिकली इंडक्टेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास रिलेशन हमें सेल्फ इंडक्शन में मिलता था, इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय द करंट, स्टेबल करंट इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स इन अ सिंगल हमारे पास कॉयल मल्टीप्लाई बाय द एन होता है हमारे पास। तो मज़ीद अगर हम फ्लक्स को देखें तो फ्लक्स हमारे पास क्या होता है? फ्लक्स हमारे पास B इंटू ए होगा।
ए से मुराद जो हमारे पास एक कॉइल का सरफेस एरिया है, यानी कि हमारे पास अगर हम इसको इस व्यू से देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ये कॉइल सर्कुलर नजर आएगी, तो बेसिकली उस एरिया की बात हो रही है। वो एरिया मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट में अगर तो हमारे पास ये दोनों परपेंडिकुलर, यानी कि इसका एरिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेक्टर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एरिया को 3D में करने की कोशिश करूं तो ये हमारा एरिया वेक्टर होता है। तो बेसिकली इस एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल थीटा 0 है, तो हमारे पास हम बी डॉट ए को सिंपली बी मल्टीप्लाई बाय ए भी लिख सकते हैं इस केस में। अच्छा, अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल इन अ सोलिनॉइड होती है, ठीक है, वो भी हम पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड क्या होती है, वो हमारे पास म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय आई होता है। तो ये हमारे पास जो म्यू नॉट है, ये हमारे पास परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय एन, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 मीटर कहता हूँ कि 1 मीटर में मेरे पास 10 टर्न्स हैं, तो मेरे पास जो एन होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, डिवाइड बाय जितनी भी लेंथ होगी। तो अगर 1 मीटर है तो ये हमारे पास 10 टर्न्स पर मीटर है, तो स्मॉल एन हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। और जो करंट आई है वो टोटल स्टेबल करंट की यहाँ पे बात हो रही है। अब जो ये सारी वैल्यू है, इसको मैं बी की जगह पे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये जो फॉर्म है बी डॉट ए, ये मेरे पास क्या बनेगी, ये मेरे पास म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय ए बन जाएगी। बेसिकली ये हमारे पास बी की जगह पे हमने इसको रिप्लेस किया, मल्टीप्लाई बाय ए पहले से था तो वो हमने लिख दिया। अब इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्लक्स के साथ, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। तो अब हमारी जो एल टाइम्स आई हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस कैपिटल एन। कैपिटल एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है यहाँ पे। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे देखें, इसको मजीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। आई हमारे पास दोनों तरफ है, आई आई से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन एरिया मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन। अब स्मॉल एन और कैपिटल एन आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं एन पर यूनिट लेंथ और कैपिटल एन को हम लिख सकते हैं स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय एन। तो बेसिकली हम कैपिटल एन को स्मॉल एन में चेंज करना चाह रहे हैं, तो कैपिटल एन हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय द टोटल लेंथ। तो अगर हम कैपिटल एन की जगह पे स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय एल रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। एन यहाँ पे भी है और एक एन यहाँ पे भी है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर एन स्क्वेयर हो जाएगा और एक एल हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो जब इसको यहाँ पे प्लग इन करेंगे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड की इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वेयर। अब ये हमें थोड़ी सी खतरनाक फॉर्म लग रही है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, आई हमारे पास क्या होता है, आई बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन में इस्तेमाल होता है जिसमें हमारे पास पर मैं एक तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी को आपस में मिक्सअप कर रहा हूँ। ये हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय आई हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर हम इस इक्वेशन को आई के लिए सीधा करें तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, आई इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इस रिलेशन में हमारे पास एक ये चीज़ भी मौजूद है और ये चीज़ भी मौजूद है। तो जब हम आई को इसके साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो जब हम रिप्लेस करेंगे इसको इसके साथ, ठीक है, आई स्क्वेयर की जगह पे, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये फॉर्म हमारे पास वैसी की वैसी आ जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। बाकी आई स्क्वेयर की जगह पे हम बी डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टी डिवाइड बाय यानी कि नीचे डिवीजन में एन साथ लिख देंगे और इस पूरे का स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर जब अंदर लेंगे तो हमारे पास बी के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ भी स्क्वायर आ जाएगा और इसके साथ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, ये वैसे का वैसे ही आ गया जिस तरह की इससे पहले था, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की, स्क्वायर को हम अंदर ले गए। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो एन स्क्वायर है वो एन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये स्क्वायर में है और ये हमारे पास स्क्वायर में नहीं है, तो इसका स्क्वायर इस अकेले के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास जो सिंपलर फॉर्म में इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1/, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एल। हम कह सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड
इन एन इंडक्टर को एक तो हम उसको लिख सकते हैं 1/2 Li², और जो दूसरी फॉर्म हमारे पास बनती है वो ये है। अब एक और कॉन्सेप्ट हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी से क्या मुराद है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एनर्जी डेंसिटी से मुराद ये है कि एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, मीटर स्क्वायर, तो बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन मीटर क्यूब, उसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो बेसिकली अगर हम ये देखें ये हमारे पास क्या है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, बेसिकली ये सर्कुलर एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड है। ठीक है, तो अगर हम इस जो हमारे पास टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, अगर हम इसको भी वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी बनेगी, ठीक है, ये तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी 1/2 मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि जो एक फैक्टर जिस पे हमारे पास एनर्जी स्टोर डिपेंड कर रही है, बेसिकली टोटल एनर्जी स्टोर, तो हमारे पास एक वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, दूसरा हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। और यहाँ पे अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो वो प्योरली हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है, वो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। तो यही था हमारे पास कि एनर्जी स्टोर्ड एंड इंडक्टर क्या होती है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो उसके हमने दो रिलेशनशिप पढ़े, एक ये पढ़ा और एक जो अभी मैंने मिटा दिया हमने वो पढ़ा। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये समझने में मजीद आसानी हो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो अब इस न्यूमेरिकल में वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अ सोलिनॉइड ऑफ कॉइल, ठीक है, सोलिनॉइड कॉइल है हमारे पास, यानी कि एक इंडक्टर है। सोलिनॉइड कॉइल और इंडक्टर एक ही चीज़ का नाम है, जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास गिवन में जो सबसे पहली चीज़ है वो लेंथ ऑफ द इंडक्टर उसने दी है जो कि 0.1 मीटर्स है। हैज़ 40 टन्स पर सेंटीमीटर, तो ये बेसिकली हमें उसने स्मॉल एन दिया हुआ है और इसके यूनिट हमारे पास जो ऐसा यूनिट होने चाहिए वो टन्स पर मीटर होने चाहिए। तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 40 टन्स पर सेंटीमीटर है। तो जब हम उसे मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे कि एक मीटर में कितनी लेंथ है, टन्स आएंगी, तो वो हमारे पास 4000 टन्स पर मीटर बन जाएगा। ठीक है, वो हमने बेसिकली किस तरह किया, सेंटीमीटर को मीटर में करना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये सेंटीमीटर ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है और 100 उसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो 100 बेसिकली ऊपर जाके 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास 4000 टन्स पर मीटर आ जाएंगी। वालेकुम सलाम मुजम्मिल, क्या हाल है। उसके बाद अगली वो चीज़ जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो उसमें करंट चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है, वो फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 एम्पेयर गया है, कितनी टाइम में, 0.01 सेकंड में। हमारे पास जो चेंज इन करंट है वो 0 टू 5 एम्पेयर कितना है हमारे पास, अगर 0 टू 5 एम्पेयर अगर हम डेल आई लें तो वो हमारे पास 5 एम्पेयर टोटल बनता है। और आगे जो हमें उसने टाइम भी दिया हुआ है कि कितने टाइम में ये करंट 0 टू 5 एम्पेयर गया, वो उसने हमें दिया 0.01 सेकेंड्स। आगे वो हमसे मांग क्या रहा है, वो मांग हमसे रहा है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द सोलिनॉइड इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो हमें कह रहा है कि उसको जो चीज़ हमें उसको जो चीज़ चाहिए वो एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड चाहिए। ठीक है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड चाहिए और अगली जो चीज़ उसने हमें बताई है वो बताई है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो एरिया हमें यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए अगर तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर स्क्वायर में तो हम 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो जब 10,000 को हम 10⁻⁻⁴ अगर डिवीजन में है तो ऊपर आके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होती क्या है, उसके हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। एक हमारे पास 1/2 मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। दूसरा जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा वो हमने पढ़ा कि हमारे पास 1/2 इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड मल्टीप्लाई बाय आई का स्क्वायर, यानी कि करंट का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशन है, अब हम इन दोनों में से कौन सा यूज़ करें। अब अगर हम देखें कि हमारे पास गिवन चीज़ें किस इक्वेशन में ज़्यादा है, तो ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है, हमें एरिया ऑफ दी सोलिनॉइड पता है, हमें उसकी लेंथ भी पता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पता है। अगर हम इस केस में आए तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें करंट पता है लेकिन हमें उसकी इंडक्टेंस नहीं पता। तो अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, यहाँ पे हमें इंडक्टेंस नहीं पता। तो अब दोनों चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आसानी के साथ दोनों में से जो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये रिलेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे अभी हमने जब हम एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर की बात कर रहे थे तो हमने एल का एक रिलेशनशिप डेवलप किया था
जो कि हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम था। तो अगर तो आपको वो याद है या वो आप उसको ड्राइव कर सकते हो तो आप ये वाला रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हो, वरना हम b की वैल्यू इससे ज़्यादा आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक डिराइव्ड फार्मूला है, उसकी निस्बत हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होगा। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या? हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनोइड क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय द करंट। तो हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता है, तो हम इन सब की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। कर इससे भी सकते हैं, लेकिन ये एक ड्राइव्ड फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। दोनों में से जो जिस मर्जी इक्वेशन के साथ चलोगे, आंसर हमारे पास एंड पे सेम ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू प्लग इन कर दी, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, ठीक है, उसकी वैल्यू प्लग इन कर दी। और हमने जो हमारे पास करंट, स्टेबल करंट की बात हो रही है, जो हमारे पास फाइनल करंट है, उसकी वैल्यू हमने प्लग इन कर दी। स्टेबल करंट और डेल आई दोनों सेम ही चीज़ें हैं वैसे यहाँ पे। तो इन सब की वैल्यूज जब हमने प्लग इन की और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आती है 0.025 टेस्लास। अब ये वैल्यू हमें आ गई। इस वैल्यू को हमने करना क्या था, हमें यहाँ पे पता नहीं थी, तो इस वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो हम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे सब कुछ पता है, सारी वैल्यूज प्लग इन कर देंगे हम। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एरिया ऑफ द सोलिनॉइड आ गया और ये लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड आ गई। तो जब इन सब को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी, 0.0696 जूल्स। तो यही वो चीज़ हमसे मांग रहा था, यही चीज़ हमने उसको बता दी।